बात है, बड़े दिन बाद पकड़ में आए हो। कहाँ रहे पाजी? 3-4 दिन बड़ी चमक आ रही है अपने चेहरे में। पाजी मुझे मालूम है दिल्ली हो आए इस बीच में, और ये सारे लोग दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं, और पाजी हमारे ओहो वो भी दिल्ली से लखनऊ आ गए। खैर पाजी तुम्हारा साथ तो मुझे मंजूर है, 3-4 दिन बाद ही सही, लेकिन तुम आ गए हो ना, तो भाई तुम्हारा साथ मुझे बहुत पसंद है। पाजी ये जुमला नहीं है, ये कोई जुमला बाजी नहीं है। हाँ अलबत्ता इस बार चुनाव में बाजी तुमने गाजियाबाद से लेकर सोनभद्र तक वो जुमलेबाजी दिखाई कि मजा आ गया पाजी। और ये तो चाय की दुकान पे चाय की चुस्की है पाजी, तुम्हारे ही रामा राशि मिल गए, चुस्की चल रही चाय की। अरे साहब क्या बात है, लखनऊ में तो साहब चाय और समोसे की चुस्की। तो और क्या चल रहा है साहब? सरकार किसकी बनवा रहे हो आप? सापा की बनवा रहे हो? बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा पापा जी क्या बात है, अखिलेश जी की सरकार बना दी। और तुम किसकी बनवा रहे हो सरकार? बसपा की बनवा दोगे? बहन जी आने वाली हैं। बहन जी आने वाली हैं, चल दी। क्या बात है। और भाई साहब आप नाराज हो क्या हमसे? नाराज बिल्कुल नहीं है। कौन? हम लोग। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहे, इनकी कह रहे हैं। ये कुछ बात कर रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब पूछ रहे हैं। जी बताएं, नाराज क्यों है हमसे? आप लोगों से कौन नाराज है? सारी पावर आपके हाथ में। अच्छा तो सरकार किसकी बनवा रहे हैं फिर? सरकार ये तो आने वाला इलेक्शन जो है चल रहा है, जल्दी ही पता चलेगा। इतना रुक के बोलोगे तो लगता है सरकार फंस जाएगी। सरकार तो यार इतना फंसेगा। जिसको डाउट होगा तो फंसेगा। पाजी फंसेगी कि बनेगी, यही सवाल है, इसी को टटोल रहे हैं बड़े बड़े। लेकिन पाजी वो जुमलेबाजी वाली बात जो है ना बिल्कुल सही है, एक से एक जुमलेबाजी हुई, कहाँ नहीं हुई। तुमने सोनभद्र में देखी, बनारस में देखी, इटावा में देखी, गाजियाबाद में भी देखी। पाजी जरा आओ इसको देख लेते हैं एक बार, जरा चटनी वो भी थी, वो देख लेते हैं फिर इधर लौटते हैं। और यहाँ तो मंच तैयार है बाजी बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है, और जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप है। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। बनारस में बार रीटेक हो रहा है पिक्चर का। प्रधानमंत्री जी को सबसे बड़े दंगल में वोट मांगने का ये अंदाज देश ने पहली बार देखा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस उपाध्यक्ष, यूपी चुनाव के इन बड़े चेहरों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाले। चुनाव के लिए पहले नारे करने जाते थे, इस बार जुमले तैयार किए गए। ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बार के चुनाव में इस कसाब से मुक्ति पाले। बताइए, हम तो का से कबूतर पढ़ते रहे, का से क्या पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, बताइए। जिन विकास की बातों और नारों से चुनाव की शुरुआत की गई थी, वो तो पहले चरण तक भी नहीं टिक पाए। सियासी वार पलटवार के लिए पंच लाइनें बनाई गई, और यही पंच लाइन सियासी लड़ाई का हथियार बन गई। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। इस देश को हमें बचाना है। We have to save the country from अमित शाह and मोदी साहब। बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे तो जैसे हवा हवाई हो गए। श्मशान, कब्रिस्तान और बुर्का घूंघट इस लोकतांत्रिक पर्व का उत्सव गान बन गया, जिसे नेता हर रैली में गुनगुनाते रहे। यूपी चुनाव में सीएम अखिलेश ने सबसे ज्यादा 212 रैली की, जबकि मायावती ने 75 रैलियां की। 55 रैली कर राहुल गांधी तीसरे नंबर पर रहे। प्रधानमंत्री ने यूपी में 21 रैलियां की। यूपी में सियासी मुकाबले की तरह ही जुबानी जंग भी बीजेपी बनाम अन्य रही, लेकिन अखिलेश और मायावती ने भी एक दूसरे को छेड़ने का मौका नहीं छोड़ा। लग रहा है कि भाई वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए सपा मुखिया का बबुआ मारा घूम रहा है। ये दूसरी बीबीसी है, बुआ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन।
11 फरवरी से शुरू हुआ यूपी का चुनावी समर तो आज खत्म हो गया, लेकिन टीवी और अखबार से सोशल मीडिया पर पहुंची चुनावी चकल्लस दिखाती है कि विकास के मुद्दे कैसे राजनीति से एक झटके में बाहर किए जा सकते हैं। पाजी, ये बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। चाय की चुस्कियां लेने के लिए बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और साहब, आप तो पूरा बाजी लखनऊ क्या पूरा उत्तर प्रदेश घूम के यहाँ आए हैं। और बाजी, आपने क्या क्या ना दिखाया है, जुमलेबाजी से लेकर नारे और नारे से लेकर नेताओं के तमाम करतब। कुर्सियां जमाई जा रही हैं, लोग इंतजाम कर रहे हैं। अभी से कुर्सियां जमा ली गुरुजी? हैं? जी भाई साहब, कुर्सियां जम गई हैं। हाँ, ये लखनऊ का पुराना रिवाज है हुजूर। कुर्सियां आएंगी, चाय उधर से आएगी, समोसे और चाय बड़ी छोटी उम्र से ही इसकी आजमाइश शुरू हो जाती है बाजी। अब देखिए साहब, इधर जम गए हैं लोग और लोगों ने कुर्ते निकाल लिए हैं। तो आपका नाम क्या हो गया साहब? पवन मनोचा। पवन साहब, तो पवन साहब क्या लग रहा है इस बार? लगना क्या है, काम बोल रहा है। काम बोल रहा है? ओह, काम बोल रहा है, समझ गए ना? तो मैंने कहा कि नारे नहीं हुए इस बार, जुमले हुए हैं। अच्छा, तारुफ नेताओं से भी करा देते हैं आपके, जो हमारे साथ यहाँ आज नेता भी बुलाए हैं, अच्छे नेता बुलाए हैं, बोलने वाले, धाकड़ वाले। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे साथ कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, अमरनाथ अग्रवाल जी। अमरनाथ अग्रवाल जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे रखे मौजूद हैं। हमारे साथ एमएच खान साहब आए हैं बसपा से, बड़ा अच्छा बोलते हैं। एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ संजीव मिश्रा जी मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का रुख रखने के लिए। नेताओं से बात करें या पहले बात करें जनता से? पाजी, तुम तय करो, आज तुम ही हो, तुम तो हीरो हो पाजी। जहां ले जाओगे हम तो वहीं जाएंगे ना। तुमसे दुश्मनी तो मोल ले ही नहीं सकते हम। तो पाजी, क्या लगता है सरकार का क्या रुख लगता है? सरकार का, वो पब्लिक का जो रुख देखते हुए लग रहा है और जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, उससे मैं जितना मानता हूं कि इस बार बीजेपी फुल मेजोरिटी से आएगी और सत्ता परिवर्तन करके दिखाएगी। अच्छा जी, फुल मेजोरिटी? बिल्कुल। कुछ संशय लग रहा है तुम्हें? तुम्हारा चश्मा, आंखें जो है दामाएं हो रही हैं। मुझे लग रहा है कुछ संशय है तुम्हारे दिमाग में। बिल्कुल, भाजपा आएगी पूर्ण बहुमत के साथ, मोदी जी की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिलेगा, चारों ओर कमल खिलेगा। अभी तो हमें लग रहा है थोड़ी थोड़ी रात हुई नहीं है, अभी तो दिन है। ऐसा कैसे कहा तुमने? बिल्कुल खिलेगा कमल, दिन में भी खिलेगा, रात को भी खिलेगा। हर कमल खिलेगा क्या? तो मेरा नाम नुसरत अली है। अरे नुसरत अली भाई कहाँ थे? अरे इंतजार कर रहा था। अब 15 लाख रुपए का अब तक इंतजार कर रहा हूं। पुरानी बातें छोड़ो सब, अब 15 लाख नहीं आया, नहीं आया। जो नहीं आया वो नहीं आया, वो समझ कब आएगा? अब तो अभी तक इंतजार में है। वो समझो भाषण में निकल गया, अब कहाँ फंसे हो? नहीं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। अरे नुसरत भाई, बिल्कुल नहीं चलेंगे। एक बात मियाँ बता दें, ये लखनऊ जो शहर है वो पकड़ ली अगर बात तो फिर समझ लो खाल तक जाती है ना साहब? तो क्या लग रहा है हुजूर आली? कमल खिल रहा है इस बार, परिवर्तन है। क्योंकि 14 साल हो गए, कभी पार्टी जो है बसपा को देख रही है, बहन जी की पत्थर वाली जो है सरकार चल रही है, कभी जो है लैपटॉप और जो है हत्या, लूट, बलात्कार, इन दोनों से त्रस्त होकर इस बार जो है अखिल जो है परिवर्तन का मन बना लिया है। परिवर्तन का रुख लग रहा है, ऐसा है ना? ये परिवर्तन का रुख जो है ना बहुत बढ़िया है। उधर हमारे, मैं एक ब्रेक ले लूं छोटा सा? अग्रवाल जी कोई इतराज तो नहीं साहब? बिल्कुल लीजिए ब्रेक। आजकल अच्छा, ये समय जो होता है जैसे वोटिंग हो चुकी होती है और रिजल्ट आया नहीं होता, तो नेता भी खाली होते हैं और जनता तो बस इंतजार कर रही होती। क्यों साहब अग्रवाल जी? अब हम लोग भी वही इंतजार कर रहे हैं, है ना? वही इंतजार कर रहे हैं। तो जाते हैं कि विकास चुना जाता है। तो जुमले चुने जाते हैं कि विकास होता है और विकास पर बात होती। तो वक्त छोड़े थे ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाजी आप भी समय से आना, चाय ज्यादा पीते हुए आप आ जाना पाजी। पाजी क्या बात है पाजी, तुम्हारा जवाब नहीं है, बस ऐसे ही चलते रहो पाजी। एक दिन चलते चलते तुम भी पाजी पहुंच ही जाओगे अपने मकसद तक। तुम्हारा काम दिखाना नहीं है पाजी, तुम्हारा काम लोगों तक जाना है बस। नाराज मैं नहीं होऊंगा पाजी, ये बात है पक्का। तुम्हारी हमारी मोहब्बत तो बहुत पुरानी है पाजी। तुमको मैंने जिंदगी भर कहानियां सुनाई हो पाजी, तुमने हमेशा बड़े इत्मीनान से सारी कहानियां सुनी है पाजी। तो पाजी आज वाली कहानी क्या है? दरअसल ये है कि लफाजी बहुत हुई है। जी हाँ, एक से एक भाषण कम, नारे कम हुए इस पूरे चुनाव में और लोगों ने लफाजी बहुत की है। संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं।
जी संजीव जी, और ये समाजवादी पार्टी के तो लफाजी बहुत हुई, नेताओं ने बड़ी जबरदस्त लफाजी, और आपकी पार्टी ने भी बहुत खूब की है। तो बताइए इतना क्यों? पहले चुनाव होते तो नारे होते थे, मकसद होता था, इस बार लफाजी की, ऐसा क्यों किया? देखिए प्रतीक भाई, लफाजी इसलिए हुई कि जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो करते क्या। अच्छा हुआ क्या मैं बताऊं, जो स्टूडेंट साल भर पढ़ाई नहीं करता है और सिर्फ एग्जाम के टाइम पे फिर उसको रात भर जगना पड़ता है और रात भर जग के पर्चियां बनानी पड़ती, तो ये जो 3-3 दिन रुके ये रात भर जगने वाला काम है जिन्होंने काम नहीं किया। 2014 से पूरे देश की जनता इनको सुनती हुई आई कि कुछ तो कर लो, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छे दिन, बुलेट ट्रेन। मुझे लगता है कि बनारस के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग जो बुलेट ट्रेन से गए होंगे वोट देने, उन्होंने तो उनको वोट दिया होगा, लेकिन जो मेट्रो से जाने की सोच रहे होंगे वो हमारे साथ होंगे। काम कर भाई, इशारा बड़ा अच्छा करते हैं नेता लोग। इन्होंने जिसको इशारा किया उन्होंने पकड़ लिया फट से और बगल में मुस्कुरा रहे हैं। इनका नाम मालूम है? इनका नाम है मनीष, बीजेपी के हैं, मुस्कुरा रहे थे। बुलेट की बात हुई ना, बुलेट ट्रेन की, तुरंत पकड़ा इन्होंने, अरे अब बीजेपी बात आ गई। क्यों मनीष जी? देखिए प्रतीक जी, परीक्षा से मैं याद आया कि मुख्यमंत्री जी जो परीक्षा देने दिया है उन्होंने, उसकी कॉपी अनिल यादव लोक सेवा आयोग नहीं जांचेंगे, उसकी कॉपी उत्तर प्रदेश की जनता जांचने वाली है, इसलिए उनको पास नहीं होना है। इसलिए तमाम तरह की बातें, विधानसभा के चुनाव में ये लोग अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करने को तैयार हैं कि 18 घंटे गाँव को, 22 घंटे शहरों को बिजली देने का वादा किया था, कहाँ चला गया वो अपराध। इसी लखनऊ में अपराध देख लीजिए, व्यापारी त्रस्त हो गया है। ये जनता कॉपी चेक कर चुकी, इन्होंने एग्जाम दे दिया, चेक करेगी जनता, और जनता चेक करके एमपी एटीएस के इनपुट पे, आतंकवादियों का इनकाउंटर हो रहा है और उसके बावजूद यूपी एटीएस कर रहा है। प्रतीक जी मुझे समय दीजिए, इन्होंने विषय उठा दिया, मैं कहना नहीं चाहता था। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा जब कानपुर में ये विषय आया कि आतंकवादी कार्रवाई है, तो उस आतंकवादी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री उतर पाए। जब एमपी एटीएस ने बताया कि भैया खोज लो, बड़ी घटना हो जाएगी, यूपी एटीएस ने काम यूपी एटीएस ने किया, आतंकवादी को मार गिराया, एक आतंकवादी को पकड़ लिया है और आज बधाई देना चाहिए, आज बधाई देना चाहिए। लेकिन फिलहाल 11 मार्च का इंतजार करिए, जो हालत इनकी अभी हो रही है। दे दीजिए तो यूपी पुलिस के एटीएस पे पीसी चाको को विश्वास नहीं है। सबसे ज्यादा सयानी कोई है तो ये जनता है। गजब है, गजब है। हाँ भाई बताओ। हम ये कह रहे हैं, हाँ जनता ने इनकी परीक्षा ले ली है, इनकी सारे नेताओं की, और इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जिस अंडर करंट ने काम किया है, जिसकी बहुमत की सरकार बनने जा रही है, 205 सीटें आ रही है। प्रतीक भाई आप नोट करके रख लीजिए, 11 तारीख को 6 बजे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 205 सीटें। गजब भाई, गजब भाई। ये सपना देख रहे हैं। अभी तक तो 300 चिल्ला रहे थे, अब 205 पे आ गए। हो सकता है जुमले, दोनों जुमले हैं, बसपा और भाजपा जुमले। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, और लोग एतबार न करते तो क्या करते, अब एतबार नहीं होगा। वाह वसीम भाई, वसीम बरेलवी साहब, वाह वसीम भाई, वाह वसीम भाई, याद आ गए। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, और मैं एतबार न करता तो और क्या करता। क्या एक और है, उसने खेतों में इंसानों का सर बोए हैं, उसने खेतों में इंसानों के सर बोए हैं। अब जमीन खून उगलती है तो हैरत क्यों है? अब जनता जवाब दे देगी, जनता जवाब दे देगी। अच्छा, अरे भाई जब इन्होंने बीएसपी का नाम लिया तो लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि आवाज है खान साहब, अंदर ही अंदर लगा दिया हमने। सरकार हमारी आ रही है ना, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पूर्ण मोहम्मद से आ रही है। बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से 2014 से कभी कहा उन्होंने 15 लाख पहुंच जाएगा, कभी कहा उन्होंने कि साहब ये कसाब है, कभी कहा शमशान है, काम की बात कुछ नहीं किया। लोगों ने नारा लगाया हार हार मोदी, हार हार मोदी नहीं, हार हार मोदी, तो हार हार हो गया है, हार हार मोदी, हार हार। अच्छा सुनिए, और कांग्रेस वालों और समाजवादी पार्टी नहीं, ये
देखिए, दो पैर जिसके टूटे होते हैं वही बैसाखी में चलते हैं, और बैसाखी वाले दोनों बैठे हैं। ये बैसाखी और वो भी बैसाखी। अब काम बोलता है 30 करोड़ की डकैती पड़ गई लखनऊ में। बाजी क्या बात है। अरे रुको, मैं तुम्हें ग्राउंड रिपोर्ट सुनाता हूँ। रुको, अरे उत्तेजना नहीं, मैं तुमको ग्राउंड रिपोर्ट बाजी, ये अरुण जी हैं हमारे सहयोगी, और इनके पास भी ग्राउंड रिपोर्ट है। पूरी उत्तर प्रदेश घूम के आए। भाई अरुण, हम भी घूम रहे थे और तुम भी घूम रहे थे, बताओ तुमने क्या देखा, क्या नजारे देखे? देखिए प्रतीक, अभी तो उत्तर प्रदेश में ये लग रहा है, कि 1100 सीटें हैं विधानसभा की। 300 बीजेपी के पास है, 300 समाजवादी पार्टी के पास है, 300 बीएसपी के साथ है, और अजीत सिंह भी कम नहीं है। बेटे को मुख्यमंत्री बनाना तो 200 सीटें कम से कम उनको भी चाहिए। तो 1100 सीटें फिलहाल तो हैं। 11 तारीख तक 1100 सीटें रहेंगी और सबकी सरकार बनेगी। हकीकत क्या है, इस बार जो जनता है वो उतनी आसान नहीं रही। वो भी टीवी देखती है, वो भी नेताओं के भाषण सुनती है, वो भी जुमले में जवाब दे रही है। किसी को बता नहीं रही किस करवट ऊंट बैठेगा। 11 तारीख को ही पता चलेगा, सबके दावों की हवा निकलेगी। 11 तारीख खूब जुमलेबाजी इस्तेमाल करी। जी अग्रवाल जी कांग्रेस का ये बताइए कि विकास के साथ शुरू हुए थे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन तो सेकंड फेज के बाद कब्रिस्तान और शमशान में पहुंच गए। किसने कब्रिस्तान किया? जिसने किया शमशान में मोदी जी। बिजली हिंदू हो गई, मुसलमान हो गई, उधर वो राम कटियार मंदिर पे चालू हो गए, क्योंकि अपनी हार दिखी। हार जुमले अच्छे दिन कहाँ रह गए? अब की बार अच्छे दिन का नारा नहीं लगा। 14 में तो नारा नहीं लगा। नोटबंदी अच्छे दिन ले गई, कहाँ गए वो नारे? बुलेट ट्रेन कहाँ गई? आंकड़े समझ में। 200 रुपए किलो दाल चल रही थी और 70 रुपए किलो दाल चल रही है। अच्छे दिन नहीं तो क्या बुरे दिन है? सवाल का जवाब जी मनीष भाई। प्रतीक जी बताइए जुमलेबाजी खूब करी, खूब जुमलेबाजी। प्रतीक जी देखिए, वो लोग जिनके नेता पीसी चाको आतंकवादी पे रो रहे हैं, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष रो चुकी, अब ये क्या करेंगे? काम बिलबिला रहा है। उत्तर प्रदेश में काम बिलबिला रहा है। ये क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल आ गया। प्रतीक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और बीएसपी का एक कॉकटेल 15 साल से था, उससे जनता निजात चाहती है। बसपा के नेता बोल रहे थे जिसके समय में जेलों में हत्याएं हुई सीएमओ की, थानों में बलात्कार हुए, 22 मंत्री भ्रष्टाचार में गए। आईएएस लेके वापस जा रहे हैं। 2019 सारा बहुत साफ बाजी। हाँ। गायत्री काम इनका इतना बोल रहा है कि गायत्री प्रजापति अभी तक नहीं पकड़ा गया। 100 नंबर का ढोल पीट रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच रही है, और इनपुट मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। ये स्थिति है। इनकी जो है जीतने, देखिए इनका जीतने की बीजेपी वाली सिर्फ एक जुमला, इनके जीतने वाला लफ्ज भी जो है सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं है। जुमलेबाजी बाजी। एक बात बताओ भाई, तुम जब घूम रहे थे तो तमाम जुमलेबाजी हो रही थी, सब तरफ से जुमलेबाजी हुई है। बसपा भी पीछे नहीं रही। बहन जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं भी कर सकती हूँ, सबसे आगे हूँ। जो लग रहा था नहीं बोलेंगी वो भी बोली। तो ये जो जुमलेबाजी चली, इसमें चुनाव बड़ा ऐतिहासिक रहा जुमलेबाजी के मुताबिक। प्रतीक, सबसे मुश्किल जानते हैं क्या है? मुश्किल ये है कि नेता मंच से जो कुछ चाहता है बोल जाता है, जनता को सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता। अगर सवाल पूछने का मौका मिले तो फिर जुमलेबाजी बंद हो जाएगी, फिर हकीकत बयां करना पड़ेगा। वो किसी ने कहा है, किसी शायर ने, कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी हो। तो सामने की खामोशी देख के नेता जुमलेबाजी करते रहते हैं। जब जनता के सामने जमीन पर आएंगे तब उनको आटे दाल का भाव समझ में आएगा। ये बात एक मिनट ना ये बता, एक मिनट सब चुप। आपका नाम? जियाउल हक साहब, चुनाव लड़ना है क्या आपको? नहीं कोई बात नहीं है।
आप चलो दिल्ली में लड़वा देते हैं, यहाँ तो अब नहीं हो पाएगा। आप इतने बड़े आदमी हैं कि नेताओं को पीछे छोड़ के आ गए। अरे भाई लखनऊ की नहीं, लखनऊ की तो हमने बड़ी तारीफें सुनी थी। आप तो बड़े आप निहायत ही बहुत ही उसूल, बहुत जावलत साहब बहुत निहायत ही अच्छे इंसान है। आप कहाँ चले जाते हैं? मतलब आपकी तो तारीफ मैंने कहाँ कर दी। अरे हाँ जी, एकता चाहिए, एकरूपता नहीं चाहिए। अच्छा। और सबसे जरूरत बात यह है कि जुमलेबाजी चल नहीं पाएगी। जुमलेबाजी सबसे ज्यादा किस पार्टी ने की? 27 साल यूपी बिहार और उसी के साथ आज गठबंधन भी सबसे बड़ी जुमलेबाजी। 27 साल यूपी बिहार फिर बोले 14 साल के साथ मिलकर गठबंधन हुआ है। गठबंधन नहीं हुआ जी। तो जुमलेबाजी वाली बात पे मैं आ रहा हूँ। वक्त अभी एक थोड़ा सा ब्रेक के बाद बाजी तो जनता अभी कम नहीं है। बस थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। बाजी क्या बात है। लखनऊ में सुदर्शन वाटिका, जी हाँ बाजी, लाल बाग में जवाब नहीं बाजी, जवाब नहीं। जनता मौजूद रहती है बाजी, आप वहीं होते हो जहाँ पे जनता होती है, और नेता पाजी तो इंतजार कर रहे हैं। आज इंतजार के अलावा कर ही क्या सकते हैं पाजी। जी ना साहब, क्या बात है पाजी, बड़े हैं इंतजार कर रहे हैं नेता आजकल। जी, यूपी को ये साथ पसंद है। अच्छा, साथ पसंद है। एकदम 100% साथ पसंद है। कौन बोलता है? 100 नंबर अगर काम करती तो गायत्री प्रजापति आज तक नहीं गिरफ्तार हुए। 100 नंबर पे नहीं। पाजी क्या बात है। खान साहब जुमलेबाजी पे बात शुरू हुई थी और पूरी जनता भी जुमलेबाजी पे ही उतर आई है। अब जुमले ही सब याद दिला रही है। देखिए, चुनाव में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेके हम गए थे। हमने नारा दिया। तो आप डिबेट में बोलते हो खान साहब, डिबेट में बोलते हो बस, और वहाँ तो कुछ और बोला जाता है। नहीं, ये नहीं, यही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका नारा लेके हम गए थे जनता के बीच में, और लॉ एंड ऑर्डर और विकास का नारा लेके गए थे जनता के बीच में। अब ईवीएम में वोट बंद हो चुके हैं, अब कोई मतलब नहीं है। अच्छा बताओ ये खान साहब ने जो बोला वो सही बोला या गलत? गलत बोला। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं है, मायावती का हित है। सबसे ज्यादा बाजी, सबसे ज्यादा जुमलेबाजी इधर ही दोनों जगह हुई। मनीष जी बच नहीं सकते निगाह से, जनता सब देख रही थी। कहाँ से शुरू किया था? गोद लिए क्या बोले थे? कहाँ से? गंगा मैया के बेटा है। प्रतीक जी ये बताइए, साल भर जब लड़का पढ़ाई नहीं करता है तो आखिरी में परीक्षा के दौरान 3 दिन रात में पढ़ता नहीं पढ़ता, लेकिन क्या 3 दिन पढ़ने के बाद वो परीक्षा में पास हो सकता है? देखिए, एक जन हिताय और एक जन सुखाय, एक जन हिताय और एक जन सुखाय की पार्टी है बीएसपी। सुश्री मायावती जी के न आगे कोई न पीछे कोई। ऐसा नहीं। मुख्तार अंसारी को लेके कानून व्यवस्था की बात करने वाले लोग, नेता वही है जो नीति पे बोले, मनी जब एक मुख्तार अंसारी के साथ कानून व्यवस्था इनके समय में, तो आईएएस आत्महत्या करता था लखनऊ के अंदर मायावती जी के समय में, पता है, याद है? सीएमओ मारे जाते थे जेलों में, लड़कियों क्या बलात्कार होता था निघासन थाने में। अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं। सेना के जवान भूखे मर रहे हैं, और जब वो आवाज उठाते हैं तो वो मार दिए जाते हैं। ढूंढे नहीं जा रहे कहाँ हैं, आंखों के सामने है, पूरा देश देख रहा है इस बात को पूरा देश देख रहा है। आरोपी में पेंशन नहीं दिया इन्होंने, 60 साल 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया इन्होंने। कपड़े के जूते पहन के सैनिक टहलते थे, ये बताएंगे? इन्होंने ध्यान दे दिया। आज पूरा जवान देखिए उत्तर प्रदेश में
बोल लेना उत्तर प्रदेश में किसी के पास चेहरा नहीं, सर्जिकल उत्तर प्रदेश में किसी के पास चेहरा नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी नहीं। बसपा और कांग्रेस के निकाले हुए लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं, और एक ने कह दिया कि स्मारक नहीं बनवाएंगे और पत्थर नहीं लगवाएंगे। तो केवल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, केवल प्रतीक जी, बिन दूल्हे की बारात और हवा में जो इन्होंने चुनाव लड़ा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नारा अखिलेश दोबारा। बीएसपी की सरकार सर आ रही है। सुने दो। हाँ, सबसे अच्छा काम सर प्रशासन बीएसपी का रहा है, बहन कुमारी मायावती जी का रहा है, इसलिए फिर से वो आ रही हैं। भाई क्या नाम हो गया तुम्हारा? सर नित्यानंद राव। नित्यानंद राव जी का ये कहना। हाँ, आपके पास तो शेर ही होगा, इसके अलावा कुछ होगा? तो शेर है तो पीछे कटघरे में आओ, पीछे कटघरे में चलो। शेर है तो कटघरे में चलो। ना ना ना, वे सब सर्कस वाले हैं, सब सर्कस वाले हैं, पीछे चलो। ना 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 ना, पीछे चलो। ना ना, मैं आऊंगा नहीं, पहले चलो इधर आओ भाई, इधर आओ। तुम यार कहाँ जाते हो यार मेरे भाई? तुम्हारा ही तो सहारा है, पाजी का सहारा है, तुम्हारा सहारा। पीछे पीछे पीछे। तुम ये बताओ कि तमाम जुमलेबाजी इधर नेताओं ने गिना दिया। अब ये बताओ कि जब नेताओं ने एक स्ट्रेटजी चली, 5वां फेज आया तो कब्रिस्तान शमशान आ गया, तो एक सोची समझी नीति के तहत ये लफाजी भी हुई है। देखिए, मुश्किल प्रतीक जी ये है कि अगर बेरोजगारी पर, खाने पर, पीने पर, आम जनता की समस्या पर, पानी पर, बिजली पर वोट नहीं मिलता, तो नेता भी स्मार्ट हो गए। उनको पता है कि भावनाओं को भड़काओ, वोटों का ध्रुवीकरण करो और जीत के चले जाओ, 5 साल आराम करेंगे। ये इसके लिए सिर्फ नेता जिम्मेदार नहीं है, जुमलेबाजी के लिए या फिर ध्रुवीकरण के लिए जनता सबसे बड़ी जिम्मेदार है। कोई व्यक्ति अगर क्लियर कट विजन लेके आता है देश में या प्रदेश में या जिले में, अच्छी बातें करता है, अच्छे मुद्दे उठाता है, चुनाव वो हार जाता है। तो चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है, जिसके बाद ताकत है वही चुनाव जीतेगा। इसलिए मुश्किल ये है, जितना नेता जिम्मेदार कहा जाता है, जैसी राजा वैसी प्रजा, दोनों की जिम्मेदारी और भागीदारी बराबर है, दोष दोनों का बराबर। मैं सारी पार्टियों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप काम करते हैं जनता के लिए या प्रदेश के लिए, तो आपको चुनाव में इतनी मेहनत क्यों करना पड़ती है? ये क्यों जातिवाद की बात करना पड़ती है? जातिवाद, धर्म क्यों करना पड़ती है? मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में थे, तब यही लोग कहते थे विरोधी कि ये विदेश में है और अपने देश में नहीं है, और जब वो अपनी संसदीय क्षेत्र में है तब लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। सांसद है, जब काम ही नहीं कराया है, जब काम नहीं कराया तो रहना पड़ेगा। जब काम ही नहीं कराया है, काम सब। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इन्होंने कहा है कि कैशलेस कर दो, व्यापारियों ने अब की इनको वोटलेस कर दिया, बहुत सीधी सी बात है। और अखिलेश जी दोबारा आ रहे हैं, इसमें कोई चीज बची नहीं है। आप पूछ लीजिए किसी। सर मोदी जी के लिए ही है, वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेज गया। वो मोदी जी के लिए शेर है कि वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेज गया, और मैं एक्सैक्टली शाम तक बैठा रहा। वो आते ही बाजार का सारा झूठ भेज गया और मैं एक्सैक्टली शाम तक बैठा रहा। मोदी जी ने इतना झूठ बोला। नाम क्या हो गया आपका? नाम क्या? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन भाई जी, अगली बार मुशायरा करेंगे दिल्ली में, और आपका क्या होगा? लेकिन शर्त ये है कि आपकी शर्त ये है कि आपको अपने पढ़ने कोई नहीं सुनता। एक बात बताना चाहूंगा 2 लाइन में केवल, कि जो कोई भी भ्रम में ना रहे, अखिलेश जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो दोबारा रिपीट करेंगे। एक बात का जवाब दे दे। इन्होंने इतना बड़ा पेज चलाया, 27 साल यूपी बेहाल, जिसमें डायरेक्ट अखिलेश को बोला कि 27 साल उनकी गवर्नमेंट भी उसमें आती है। तो ये इन्होंने गठबंधन क्यों किया? बाद में बोला यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी को साथ नहीं पसंद है। और ये 11 मार्च को इनको पता चल जाएगा यूपी को साथ नहीं पसंद है। कानून व्यवस्था पर ये सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त है, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था के लिए पहला प्रधानमंत्री है जिसने पाकिस्तान को नजरबंद कर दिया है, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है अंदर ही अंदर। आज वो अपने आपको पता है, हमें पता है क्या होने वाला है। बाजी मुलाकात
बात होगी होगी, कहाँ जाएंगे आप, कहाँ जाऊंगा मैं, आपके बगैर हमारा बाजी, आपको हमारा और हमें आपका साथ पसंद है। आज बस फिर मिलेंगे।